हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द जोरावर क्लासेस पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले इडियम्स फ्रेज का 6 वीडियो, जिसमें आज हम कम से कम 20 आपके इडियम्स एंड फ्रेज को करवाएंगे। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक एक्सरसाइज दी जाएगी जिसका आपको आंसर बताना है। एंड नेक्स्ट डे से आपको साइंस के सब्सटेंसेस के पार्ट के लिए रेडी रहना है। काफी अच्छे से मैंने डिराइव किया है, कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी अगर वो पार्ट को आप बहुत अच्छे से देखोगे, ठीक है। और जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो अपने व्हाट्सएप नंबर से इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और पोस्ट भेज दें, जिससे उन्हें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे कि केवीएस की वैकेंसी कब आएगी। जो कि अंकित सर का नंबर है, और अंकित सर ऑलरेडी एक केवी में टीचर हैं, तो उनको पास न्यूज और इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आती रहती है, जिससे आपको फायदा होगा। और आपको वीडियो जो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा पाता है यूट्यूब, वो सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला हमारा आता है इडियम्स एंड फ्रेज, गिव अ पीस ऑफ माइंड। अब देखो, गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है। गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है डांटना। वाह, क्या अच्छी चीज चीज दी गई है। तो इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इसको हम कहेंगे टू रिब्यूक और स्कोल्ड। स्कोल्ड का मतलब ही होता है ऑलरेडी डांटना। तो रिब्यूक का आप एक नई मीनिंग याद कर लो। तो टू रिब्यूक का मतलब हो गया डांटना। अब देखो, डांटने से क्या होता है, कैसे इसको याद करोगे? गिव अ पीस ऑफ माइंड। तो याद कैसे करोगे? जब आप किसी को डांट लेते हो तो आपके माइंड को क्या मिलता है? एक पीस मिलता है, शांति मिलती है ना। तो याद कर सकते हो, गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है डांटना। जब आप इसको किसी को भी डांट लोगे मन भर के लिए, तो आपके माइंड को क्या मिल सकती है? शांति मिल सकती है, मन को शांति मिल जाती है। तो इसका मतलब होता है डांटना। नेक्स्ट आता है हमारे सामने, दिया गया है गो थ्रू फायर एंड वाटर। गो थ्रू फायर एंड वाटर। अब देखो, ये बड़ा अच्छी चीज लिखी गई, मतलब आपको आग और पानी के रास्ते जाना है। तो आप क्या कर सकते हो? इसका मतलब होता है कि कोई भी खतरा आप मोल लो, ठीक है। कोई भी खतरा मोल लेना, इसका मतलब होता है कोई भी खतरा मोल लेना। तो पानी और आग के रास्ते पे चलना मतलब कोई भी खतरा हम मोल ले सकते हैं। इसके क्या बोलते हैं? टू ब्रेव एनी डेंजर। मतलब किसी भी डेंजर, किसी भी खतरे के लिए हम बहादुरी से लड़ने के लिए तैयार हैं, उसे बोलते हैं गो थ्रू फायर एंड वाटर, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से याद हो रही होंगी। अगला दिया गया है गो टू डॉक्स। हमारे सामने आता है गो टू डॉक्स। इसका क्या मतलब होता है? व्यर्थ होना। डॉक्स का मतलब होता है कि जैसे कहा जाता है ना कि जो कुत्ते होते हैं वो व्यर्थ होते हैं, या कह सकते हो कुत्ते को इस सेंस में लिया जाता है कि व्यर्थ होते हैं, लेकिन एक्चुअल में बहुत ज्यादा काम आते हैं हमारे, है ना। तो इसे हम बोलते हैं व्यर्थ होना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टू डेटेरियोरेट का बोलते हैं इसे। तो याद रखिएगा, इसे क्या बोलते हैं? डेटेरियोरेट बोलते हैं, ठीक है। टू डेटेरियोरेट, क्लियर। तो व्यर्थ होना, गो टू डॉग्स का मतलब होता है टू डेटेरियोरेट। तो तीन चीजें हमने पढ़ी। गिव अ पीस ऑफ माइंड को हम क्या बोलेंगे? डांटना, या कह सकते हो स्कोल्ड करना, रिवोक जिसे बोलते हैं। फिर दिया गया है गो थ्रू फायर एंड वाटर, इसे बोलते हैं कोई भी खतरा मोल लेना, जिसे हम बोलेंगे टू ब्रेव एनी डेंजर। एंड गो टू डॉग्स, इसका मतलब होता है व्यर्थ होना, और इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? टू डेटेरियोरेट, ठीक है। डेटेरियोरेट बोलते हैं इसे। नेक्स्ट आता है हमारे सामने गो टू रैक एंड र्यून। तो इसको हम क्या कहेंगे? विनाश होना। रैक एंड र्यून का मतलब होता है, र्यून का मतलब ही होता है खत्म करना, विनाश होना, तो इसे बोलते हैं हम विनाश होना। इंग्लिश में क्या कहेंगे? टू डीके और गेट डिस्ट्रॉयड। डीके का मतलब होता है किसी चीज को खाना या खत्म करना। डीके का मतलब होता है उसको ऑब्जर्व कर लेना। जैसे हमारे जो फंगस होते हैं, या कह सकते हो जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो किसी भी चीज को डीके कर देते हैं, यानी उसका शोषण, या कह सकते हो उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। या उसी चीज के लिए लिखा गया है गेट डिस्ट्रॉयड, यानी कि उसको बर्बाद कर देना या खत्म कर देना, ठीक है। आगे देखते हैं, पांचवा दिया गया है गुड सैमरिटन। सैमरिटन इसका मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा है, दयालु व्यक्ति होता है। गुड सैमरिटन का मतलब होता है दयालु व्यक्ति, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अ पर्सन हु हेल्प्स एंड पेस सिंपैथीज सिंपैथी टू दोज इन डिस्ट्रेस। जो क्या होते हैं? प्रॉब्लम में होते हैं, उन्हें
एक इंसान जो क्या करता है, सिंपैथी देता है, उसे हम बोलते हैं गुड समैरिटन। तो याद रखिएगा, इस समैरिटन का मतलब ही होता है व्यक्ति से। तो आप याद रखिए कि गुड समैरिटन का मतलब होता है दयालु व्यक्ति, एक ऐसा इंसान जो सिंपैथी देता हो उन लोगों को जो किस में हो, जो डिस्ट्रेस में हो, उन्हें वो सिंपैथी देता हो, उनकी हेल्प करता हो, उसे हम बोलते हैं गुड समैरिटन। अगला आता है हमारे सामने हेल्सियन डेज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो याद रखिएगा इस चीज को हम बोलते हैं खुशगवार दिन। खुशगवार दिन का मतलब होता है, खुशगवार दिन का मतलब होता है कि बहुत अच्छा दिन है, इसे हम बोलते हैं हेल्सियन डे। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं अ सिंबॉलिक या पीसफुल डेज, जिसे हम बोलेंगे पीसफुल डेज। ठीक है, इसे बोलते हैं खुशगवार दिन या पीसफुल डेज, काफी अच्छा दिन था जिसे बोलते हैं। और इसको याद रखिए, हेल्सियन या हेल्कियन ऐसे चीजों को आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, हेल्सियन डेज, खुशगवार दिन, पीसफुल डेज। ठीक है, आगे देखते हैं 7वां नंबर, हैमर एंड सिकल्स। तो इसे भी क्या बोलेंगे, हैमर एंड सिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने उसमें नोट्स में इंपॉर्टेंट डाल के लिखिएगा। इसको इंग्लिश में, हिंदी में हम कहते हैं समाजवाद का प्रतीक। क्या कहते हैं, समाजवाद का प्रतीक। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिज्म इन जनरल। मतलब नॉर्मल लोगों में एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसे हम बोलते हैं हैमर एंड सिकल। क्लियर। अगला है हैमर एंड टोंग्स। तो इसको क्या बोलेंगे, बहुत 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 अधिक मेहनत से। ठीक है, हैमर का मतलब होता है ना किसी चीज पे हथौड़ा मारना, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, काफी स्ट्रॉन्ग चीजों को ये रिप्रेजेंट करते हैं। जहां भी हैमर यूज होगा, स्ट्रॉन्ग चीजों से आप रिप्रेजेंटेशन समझिएगा, बहुत अधिक मेहनत से। इसको हम क्या बोलेंगे, विथ ग्रेट इफर्ट और एनर्जी। मतलब एक बहुत ज्यादा इफर्ट के साथ साथ, एक बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ साथ इस चीज को हम यूज करते हैं, हैमर एंड टोंग्स को। नेक्स्ट हमारे सामने आता है हैंड एंड ग्लव विथ। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको कहते हैं अच्छे सहयोग से, हैंड एंड ग्लव विथ। मतलब अब देखो, अगर आपके हाथ में ना ग्लव्स होगा, जैसे कोई लोग क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट में अगर देखे होगे कि अगर हाथ में ग्लव्स हो तो उसकी विकेट कीपिंग जो होती है वो काफी आसानी से हो सकती है। या अगर हम नेक्ड हैंड से करेंगे तो उसमें चोट लगने की प्रॉब्लम होती है। और अगर हम ग्लव के साथ करेंगे उस चीज से, सहयोग से, जैसे अभी कोरोना चल गया तो सब लोग क्या यूज करने लगे, ग्लव्स को यूज करना शुरू कर दिए, क्योंकि वो अच्छे से रह सकते हैं अपने आप को और एक दूसरे का सहयोग भी कर सकते हैं अगर ग्लव्स का यूज करेंगे। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इनक्लोज कोऑपरेशन। इनक्लोज कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे के साथ साथ क्लोज होकर के किसी चीज के कोऑपरेशन में हाथ बटाना, या कह सकते हो कोऑपरेट करना जिसे बोला जाता है, उसमें होता है हैंड एंड ग्लव। तो इस चीज को ध्यान से याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं हैंग बाय द थ्रेड। हैंग बाय ए थ्रेड, बहुत नाजुक स्थिति में होना। अब देखो, अगर किसी को थ्रेड यानी होता है गला, अगर थ्रेड से हम क्या कर दें, उसको लटका दें, हैंग कर दें, तो वो नाजुक स्थिति में हो ही जाएगा ना। तो देखो, इसको यूज किया जाता है ये हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल में ये वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज होता है, या कह सकते हो ये इडियम्स बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है बी इन अ रिस्की सिचुएशन। मतलब एक बहुत ज्यादा रिस्की सिचुएशन में होना, जिसे बोलते हैं बहुत नाजुक स्थिति में होना। आगे देखते हैं हार्ड नट टू क्रैक। मतलब बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है इस चीज को, अगर किसी चीज ऐसा नट है या ऐसा कह सकते हो अखरोट है जिसे तोड़ना बहुत ज्यादा हार्ड है। मतलब एक होता है दांतों तले, कहा जाता है ना, दांतों तले चने चबाना, इस तरह की कुछ हिंदी में आता है। तो उस चीजों से रिलेट करता है ये, इसे हिंदी में बोलते हैं जटिल समस्या। इस तरह से याद रखिएगा, हार्ड नट टू क्रैक यानी जटिल समस्या। इसे बोलते हैं अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश जो है, ये इंग्लिश का जो हमारा एडियंस और ये जो फ्रेज है, ये आपके हिंदी के एक फ्रेज से, जिसको मैंने बताया ना कि दांतों तले चने चबाना, इस तरह की कच्चे चने जो होते हैं ना बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, उनको चबाना आसान नहीं होता है। तो इसलिए जो वो समस्याएं जो सबसे जटिल होती हैं, उनके लिए फ्रेज जो यूज किया गया वो हार्ड नट टू क्रैक यूज किया गया। नेक्स्ट दिया गया है हॉल ओवर द कोयल्स। अब देखो, कोल्स जो होते हैं या आपके जो
कोयले होते हैं उनसे रिलेट करके ये लिखा गया है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं कोसना, या किसी को कहा जाता है किसी को एक तरह से कह सकते हो कि अभिशाप देना, या किसी को अच्छा ना कहना, यानी उसको बुरा बुरा आशीर्वाद देना, इस तरह से हो सकता है कोसना जिसे बोला जाता है। ठीक है, अब इसे टू टेक टू टास्क या टू रिप्रिमंड, तो इसे बोलते हैं टू रिप्रिमंड। अगला देखते हैं, हैव फिंगर इन द पाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज को। हैव फिंगर इन द पाई को क्या बोलते हैं, किसी कार्य में शामिल होना, मतलब किसी भी काम में आपका हाथ होना चाहिए, इसे बोलते हैं हैव फिंगर इन अ पाई। इसको क्या बोलेंगे, टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग, मतलब किसी भी चीज में आप इन्वॉल्व हो, उसे बोलते हैं हैव फिंगर इन द पाई। अगला है हैव वंस हैंड्स फुल, हैव वंस हैंड्स फुल मतलब काम की कमी नहीं होना, इसे क्या बोलते हैं, काम की कमी न होना। हैव वंस हैंड्स फुल मतलब जिसका हाथ है वो क्या है, भरा हुआ है, मतलब उसके पास बहुत सारे काम हैं। इस सेंस से आप समझ सकते हो कि काम की कमी ना होना। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, टू बी कंप्लीटली ऑक्यूपाइड, मतलब वो पूरी तरह से क्या है, ऑक्यूपाइड है, मतलब वो बिजी है, भरा हुआ है, या उसे कह सकते हो घेरा जा चुका है। ऑक्यूपाइड का मतलब होता है किसी के द्वारा उस चीज को कवर करना। ठीक है, तो पूरी तरह से वो क्या है, कवर है। अगला देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन, हैव वंस वे मतलब अपना किसी के पास रास्ता होना, यानी अपनी इच्छा के अनुसार चलना, इस तरह से चीजें आती हैं। टू वे वन वांट्स मतलब जो द वे वन वांट्स, जो भी एक इंसान जो रास्ता चाहता है उस रास्ते के अनुसार चलना, उसे बोलते हैं हैव वंस वे। अगला दिया गया है हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, मतलब एक ही समय कई कार्यों को शामिल करना, है ना। तो कई काम जो है वो, जैसे फायर, अगर आग जल रही है और आप उसमें क्या कर रहे हो, बहुत सारे आयरन को डाल दे रहे हो, तो यही तो हो गया कि आग एक जल रही है, बहुत सारा डाल दोगे तो कोई काम हो नहीं पाएगा, कोई भी आयरन अच्छे से गर्म नहीं होगा। तो इसी तरह से एक ही समय में कई कार्यों को शामिल होना, इसी को बोलते हैं हैव सेवरल आयरन्स इन फायर। टू बी इन्वॉल्व इन मेनी प्रोजेक्ट्स मतलब बहुत सारे कार्यों में शामिल होना, बहुत सारे चीजों में शामिल होना, इसे बोलते हैं हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। हैन अगला है हैन पेक्ड हस्बैंड, इसे बोलते हैं जोरू का गुलाम। तो आप सब लोग इस चीज को देख लीजिए ध्यान से, और इसे हम क्या बोलेंगे, एडमायर ऑफ वंस ओमन ओन वाइफ इन अ सर्वाइवल मैनर, मतलब एक सर्वाइवल तरीके से एक इंसान जो है वो रहता है अपनी ही वाइफ के साथ, तो उसे हम बोलते हैं जोरू का गुलाम, मतलब सर्वाइवल कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है बेचारा, क्या करेगा, है ना। आगे देखते हैं, हेरकुलिन टास्क का क्या मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है हेरकुलिन टास्क। हेरकुलिस का आप नाम सुने होंगे, जो साइकिल आती है, उसका मतलब ही होता है हीरो से रिलेटेड, मतलब जो हीरो होते हैं वो काफी अलग तरीके का टास्क करते हैं, यानी जो कठिन कठिन काम होते हैं उनको करते हैं। तो यहां से याद रखना, हेरकुलिन टास्क का मतलब होता है बहुत कठिन काम करना, टास्क रिक्वायरिंग ट्रेमेंडस इफर्ट, मतलब जो बहुत अच्छे इफर्ट को मांगते हैं। इसलिए तो मैंने आपको बताया हरकुलिन से हरकुलिस याद रखना, और वो हरकुलिस जो था वो एक तरह का हीरो था, हरकुलिस ऑलरेडी एक हीरो था, एक कैरेक्टर है। गूगल पे कभी हरकुलिस सर्च करोगे तो उनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, उनका नाम ही है। टास्क रिक्वायरिंग ट्रेमेंडस इफर्ट मतलब ऐसा काम जो बहुत ज्यादा इफर्ट को रिक्वायर करता है, ट्रेमेंडस इफर्ट मतलब बहुत अच्छे लेवल के इफर्ट को रिक्वायर करता है, उसे बोलते हैं हम हेरकुलिन टास्क। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हेरकुलिन टास्क, और साथ साथ हैव सेवरल आयरन इन द फायर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। आगे देखते हैं, हाई एंड ड्राई, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अकेला। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है अकेला, जिसे बोलते हैं इन ए डेप्रीवेट सिचुएशन, मतलब अलोन रहना। डिप्राइव्ड सिचुएशन का मतलब होता है अलोन रहना, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। हाई हैंडेड, यानी आज का लास्ट जो है वो हमारा है हाई हैंडेड, इसे बोलते हैं निरंकुश। हाई हैंडेड का मतलब होता है जो अपने हाथ में ही ना हो, हाथ से भी ऊपर चला गया हो, हाथ से भी ऊपर चला गया हो, उसे बोलते हैं निरंकुश, जो अंकुश में हो ही ना,
यानी ओवर बियरिंग हो। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बदमाश हो जाते हैं, बहुत सारे लोग निरंकुश हो जाते हैं, अपने आप के लिए अपने मन की काम करने लगते हैं, उनका मन ना करो तो मुंह फुला के बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, ओवर बियरिंग बोलते हैं, निरंकुश बोलते हैं, हाई हैंडेड। ठीक है, आपके सामने एक्सरसाइज आपकी आती है, ग्रॉस विडो आपको बताना है, ग्रीज द पाम बताना है, एंड ग्रीन रूम बताना है, और साथ ही साथ ग्रिस टू वंस मिल बताना है। तो फटाफट इनकी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे देना है, और जल्दी से जल्दी इस आंसर को दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इस एक्सरसाइज के आंसर के साथ, और नेक्स्ट वीक में, अभी नहीं नेक्स्ट वीक में, कल तो आप लोग साइंस की पढ़ोगे और 2 वीडियो आपकी साइंस की आएगी, फिर आपका एक टेस्ट होगा साइंस का। तैयार हो जाइएगा। साइंस आज तक जितना आपने पढ़ा है वो सारा का सारा टेस्ट लिया जा सकता है, चाहे फिजिक्स से, चाहे केमिस्ट्री से, कहीं से भी आपका टेस्ट लिया जा सकता है। सो टू बी रेडी, एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच।